नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बातचीत चल रही है। अब मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार एसआईआर है क्या। और आज से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। यानी चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में एक साथ ये प्रक्रिया शुरू की है। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की 103 दिन की प्रक्रिया होगी, जो अगले 7 फरवरी 2026 को पूरी हो जाएगी और इसी दिन नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार आयोग ने तय किया है कि हर मतदाता के नाम, पते और दस्तावेजों की घर घर जाकर जांच की जाएगी। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम 2 जगह पर दर्ज हैं या किसी की अन्य पते पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। वहीं 18 वर्ष पूरे करने वाले नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने हर मतदान केंद्र के लिए एक बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो एक बूथ पर औसतन 1000 से 1200 वोटर्स हैं। ये बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। यदि कोई मतदाता घर पर नहीं मिलेगा तो परिवार का सदस्य वेरिफिकेशन करा सकेगा। बीएलओ एक घर में 3 बार जाएंगे ताकि किसी का नाम छूट न जाए। वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए 11 दस्तावेजों की जरूरत होगी और इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक, गैस कनेक्शन, संपत्ति का रसीद और किराया अनुबंध शामिल है। जिन मतदाताओं के नाम 2 जगह दर्ज हैं, उन्हें एक ही विधानसभा क्षेत्र चुनाव चुनना होगा। बीएलओ उनसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराएंगे और जिनमें यह सत्यापन होगा कि दी गई जानकारी सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत यदि कोई मतदाता गलत जानकारी देता है तो 1 वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। साल 2003 के बाद किसी अन्य राज्य या जिले से आए लोगों को अपने पुराने पते को ऑल इंडिया डेटाबेस से लिंक करना होगा। वहीं 18 वर्ष की आयु को पास कर चुके को फॉर्म 6 भरकर नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपने नाम और पते की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद बीएलओ घर जाकर जानकारी जुटाएंगे, दस्तावेज सत्यापित करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। 103 दिन की ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इस दौरान किसी मतदाता का नाम जोड़ने या घटाने की सामान्य प्रक्रिया फ्रीज रहेगी। वहीं इस बार वोटर लिस्ट 100% शुद्ध और फर्जीवाड़े से मुक्त हो, ऐसा आयोग का लक्ष्य रखा है। आज बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि जो एसआईआर का ये विषय है, अन्य 2-3 जगह अगर किसी का नाम है तो उसको हटाकर फर्जी वोटरों को, जो बहुत सारी धांधली के आरोप लगते हैं, उसी को खत्म करने को लेकर हम चर्चा करें। चर्चा की शुरुआत करें, कुछ हम बयान आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का एक संवैधानिक दायित्व है और चुनाव आयोग साल दर साल अपनी मतदाता सूचियों को सुधारित करने के लिए मतदाता सूची में एडिशन का काम, डिलीशन का काम ये करते रहता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का चुनाव आयोग की मंशा होती है। आज कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देश के संविधान की व्यवस्था को, देश के संविधान की गरिमा को और लोकतंत्र के एक महती प्रक्रिया को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है और अब तक के देश में जब जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया से उसके माध्यम से चुनाव संपन्न कराए हैं। आज देश की संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास दिखाने का समय है। उस समय कांग्रेस उनके ऊपर लांछन लगाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। के मामले में सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि दावा आपत्ति की तारीख उन्होंने खत्म कर दी है। ये दावा आपत्ति जो है इनको और समय देना चाहिए उसमें। दूसरी बात,
इस सीज करने का मतलब ये है कि जो 18 साल के भी हो गए वो भी नाम उनका नहीं होगा, ये गलत है। जो 18 साल के हो रहे हैं उन सबके नाम उसमें जोड़ना चाहिए, किया जाना चाहिए। और फर्जी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर 68 लाख लोगों के नाम काट दिए थे, वो मध्य प्रदेश में न हो, ये चुनाव आयोग इस चीज की ताकीद करे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने, जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली थी, हर विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक जो पूरी थॉरली इसको चेक करेगा, और एक जिले में उसका ऑब्जर्वर SIR का ऑलरेडी हो गया। इसकी एक बड़ी मीटिंग PCC के अंदर हो चुकी है। गहन पुनरीक्षण का जो कार्य किया जाना है उसके संबंध में आज स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 27/10/2025 को इसके संबंध में जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बैठक करके और उन्हें डिटेल्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें सभी जो हमारे BLO है वो हर घर में 3 बार विजिट करेंगे और गणना फार्म, इन्यूमरेशन फॉर्म जो है सभी लोगों को प्रदान करेंगे। जो टाइमलाइन है वो ये है कि घर घर जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक विजिट करेंगे और 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और उसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। सुनवाई और प्रमाणीकरण का काम 9 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच होगा और जो फाइनल पब्लिकेशन मतदाता सूची का होगा वो अब 12 राज्यों में SIR को लेकर अब डेडलाइन तैयार कर दिया गया है और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस SIR का वास्तव में कितना लाभ होगा। दरअसल इसकी शुरुआत बिहार से हुई। अब इसके पीछे की रणनीति यही कि फर्जी वोटर्स पर लगाम लगाना। फर्जी वोटर्स की अगर हम बात करें तो फर्जी वोटर ऐसे होते हैं कि उनका नाम कहीं और है और फिर 1-2 जगह नाम होते हैं और इसी को लेकर एक असमंजस की स्थिति रहती है। तो SIR को लेकर 103 दिन का ये प्रक्रिया 103 दिन तक चलेगा। बड़े साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन सक्सेना जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है हिमानी जी आपका। चर्चा की शुरुआत हिमानी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। SIR को लेकर अब 103 दिनों तक ये प्रक्रिया चलेगी। जो फर्जी वोटर्स हैं उनको हटाया जाएगा या जो प्रक्रिया है उसमें नई तब्दीली की जा रही है। जो नए वोटर्स हैं उनको भी जोड़ा जाएगा। BLO जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, ये सत्यापित करेंगे कि पता चला कि अमुक व्यक्ति इस पते पर रहता ही नहीं है, उसका लाभ वो जरूर ले रहा है, कहीं और शहर में रह रहा है लेकिन लाभ ले रहा है। सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए हिमानी जी, फिर इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनम्यूट करके। हिमानी जी अनम्यूट करके बोलिए। चलिए, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा। जी हाँ आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। जी जब भी कोई चीज होती है और उसके जो नियम कायदे होते हैं उनका पालन करके अगर नियमित तरीके से वो चीजें की जाए तो वो स्वागत योग्य होती हैं और देश की भलाई के लिए यदि उनका उपयोग किया जाए। लेकिन जब कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था उसे किसी विशेष राजनीतिक दल के फायदे के लिए उस चीज को उपयोग करने लगता है तब दूसरे लोगों को उससे परेशानी होती है और कहीं ना कहीं नियत पर सवाल उठते हैं कि जनता के हित के लिए नहीं, ये सिर्फ किसी एक संस्था या किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए काम किया जा रहा है। जिस तरह से बिहार में SIR हुआ और तब राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए, इलेक्शन कमीशन के जो रिएक्शंस थे और उनके जो अपनी बात को पेश करने का तरीका था उसने उनकी पोल खोल कर रख दी। अब ये वाला जो SIR है इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह के आंकड़े प्रस्तुत किए कि कहाँ कहाँ कितने फर्जी वोटर्स हैं। तो अगर वाकई में उन फर्जी वोटर्स को हटाने का काम किया जाए, जो एक एक घर से हजार हजार मतदाता निकलते हैं उनको हटाने का काम किया जाए तो वाकई
फायदे होगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने लगेगा तो फिर दूसरे विपक्षी दलों को, दूसरे राजनीतिक दलों को इसके बारे में आपत्ति लेने का अधिकार है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। इसमें कई, अब आप पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। आप बताइए कि हमारे देश में नागरिकता निर्धारित करने का तरीका या आधिकारिक संस्था क्या है? हमारी भारत सरकार, हमारा गृह मंत्रालय किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है नहीं देनी है तय करता है। जो लोग यहाँ के मूल, जिन्होंने जन्म नहीं लिया होता, कहीं बाहर से आए थे, किसी अपराध की श्रेणी में आते हैं, या जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं, जो भी चीजें हैं, पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया दे दिए कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का वो नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे कितना भी सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा और उसके गाइडलाइन और उसके नियम से ही आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, ठीक है। आपने प्रश्न, मेरे प्रश्न का भी आपने प्रश्न से एक और जवाब दे दिया। प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर इसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सचिन जी, SIR को लेकर अब 103 दिन का ये डेडलाइन है, 12 राज्यों में इसको ये चलाया जाएगा, मध्य प्रदेश में भी SIR किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, हिमानी जी को समझाइए। देखिए, अब ये आरोप लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलता है। ये तो एक स्वतंत्र संस्थान है, उस पर भी जब आरोप लगेंगे तो फिर तो निष्पक्षता की सवाल ही खत्म हो जाएगी। नमस्कार सौरभ भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट हिमानी जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सभी प्रकार की मान्य संस्था और संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाना, उनका मजाक उड़ाना, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना, उनका अपमान करना कांग्रेस की परंपरा रही। ये जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सौरभ भाई कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में किसी भी तरीके से नहीं हरा सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के इतने कार्य करे जनहित में कि वो चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। इसलिए देश में इस प्रकार का माहौल बना के अराजकता फैलाना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उन संवैधानिक संस्थाओं पे से एक आम आदमी का विश्वास उठे और वो वोटिंग करने न जाए या उसका बहिष्कार करे। इनका मूल उद्देश्य जो ये है। दूसरी बात मैं आता हूँ कि SIR क्यों आवश्यकता है। देखिए, उसके जो नाम है उसमें ही ये सब चीजें स्पष्ट है कि उसकी आवश्यकता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, तो कहीं ना कहीं उसका निरीक्षण पुनरीक्षण जब होगा तो ऐसे वोटर जो आपकी रिपोर्ट में भी हुआ, अन्य नेताओं ने, चुनाव आयोग ने भी इस बात को कहा है कि कहीं अगर पुनरावृत्ति हो रही है, कहीं कोई नहीं रहा है, कहीं शादी करके किसी के पते चेंज हो गए हैं, कहीं नए नाम जोड़ रहे हैं, तो वो एक जय हो जाएंगे, वो एक सूचीबद्ध हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसमें कांग्रेस को किस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा ऐसा कोई माध्यम हो सकता है क्या कि जिसके कारण, जिसके माध्यम से आप इस प्रकार से पूरा सूचीबद्ध उसको करके उस जो मतदाता सूची उसका शुद्धिकरण कर सके? क्या ये संभव है इस बात को लेके? लेकिन नहीं, हमारे कांग्रेस जो है वो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहती, कोई भी कारण हो, किसी भी तरीके से इस देश में अराजकता का माहौल खराब का माहौल बनाना है। और इसका एक मैं आपको 2 पंक्ति के माध्यम से इस बात को कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि प्रदेश और देश का माहौल बिगड़ना चाहिए। कांग्रेस का मूल ध्येय ये है और इसी पे कांग्रेस कार्य करती है। चलिए, ठीक है हिमानी जी। देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी कोशिश नहीं, मेरी कोशिश है कि माहौल बदलना चाहिए, लेकिन शब्दों को जो है इधर उधर कर दिया गया। अब ठीक है, हिमानी जी, क्या आपको लगता है कि SIR होगा? जो निष्पक्षता की बात आप लोग कह रहे हैं, आप उदाहरण दे रही थी राहुल गांधी जी चाह रहे हैं, वो फलीभूत हो पाएगा? ये आप लोग यही चाहते हैं ना कि वोट चोरी का आरोप सबसे पहले राहुल जी लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं। ठीक है, वही जो वो राहुल जी चाह रहे हैं, अब तो सरकार भी वही कह रही है, वही कर रही है कि ठीक है, वोट चोर हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा कहाँ चोर हैं। नहीं सर, सरकार जो है वो उसकी आड़ में छुपने का प्रयास कर रही है। अगर हम बिहार SIR से तुलना करें तो हम जो कुछ पहले हो चुका होता है उसी को हम उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हैं। अभी आज यहाँ पर तो अभी ये जो मतदाता सूची है ये फ्रीज हुई है, आगे क्या क्या होगा इसके बारे में तो हम उसी से अंदाजा लगा सकते हैं जो पहले किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि UPA की सरकार में 90,000 जो बांग्लादेशी प्रवासी थे उनको निष्कासित करने का काम किया था, उनके नाम हटाए गए थे और उनको उनके देश भेजने का काम किया गया था। लेकिन बिहार SIR के बाद सिर्फ 2,500 लोगों को, तो बयानबाजी या बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन सिर्फ वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटाए जाते हैं जो कांग्रेस के वोटर्स थे। इसके बारे में जो निर्वाचन आयोग था
उन्होंने ना तो सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में परामर्श किया कि जो लंबित मुकदमे हैं जो फ्रीज करने से पहले उनके बारे में क्या करना है। दूसरे, उन्होंने बयानबाजी के अलावा कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से नहीं किया। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। मैं इस आरोप को पूरी तरह सत्यापित करना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा गया कि आपने 47,000 लोगों को 43 लाख लोगों को किस आधार पर आपने किया, तो ये तो आप मानेंगे, मान लीजिए आपका या मेरा नाम हट जाता है, तो क्या आपको मुझे पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों हटा दिया गया हमारा नाम? पर चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। तो आप अपनी मनमानी तो इस देश में लोकतंत्र में रहकर ना कोई संस्था, ना कोई व्यक्ति, ना कोई राजनीतिक दल कर ही नहीं सकता। हम हमेशा से हमारे संविधान की लाइन रही है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर कोई चीज जनता को समझ में नहीं आ रही तो क्या चुनाव आयोग को ही समझाने का इसका दायित्व नहीं बनता है? या नहीं, एसआईआर का समर्थन करती है या विरोध करती है, ये बता दीजिए। ठीक है, इतनी गोल गोल बातें करने से अच्छा है बस कम शब्दों में हम समझ लेते हैं। आप समर्थन करती हैं कि नहीं एसआईआर का? ठीक है, सरकार ठीक करा रही है, हाँ या नहीं? सही कर है तो ठीक है, नहीं तो फिर त्रिपाठी जो गोल है, आप जवाब मांगेंगे तो जो बीज गणित है, जो चले ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। सचिन जी, देखिए, जब यही कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी, जब आप लोग एसआईआर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा कौन चोर है, तो फिर उसमें भी दिक्कत है, तो फिर किया क्या जाए? इधर हटाया जाए, एसआईआर कराया जाए तो भी दिक्कत, न कराया जाए तो भी दिक्कत, तो फिर किया क्या जाए? रास्ता क्या है? यही तो मैंने सौरभ भाई आपके माध्यम से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत इस मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो सकता है। कांग्रेस खुद बता दे अगर वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरीके से समझती हो तो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने पहली लाइन में अपने ये कहा था कि माननीय संस्थाओं को अपमानित करना, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस का काम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में, इस देश में अराजकता फैलाना चाहती है। अभी मेरी बहन हिमानी जी ने एक बात कही कि कांग्रेस के नाम हटाए जाएंगे। उनको कैसे पता कि कांग्रेस के नाम हटाए जाएंगे? पर अगर कांग्रेस के नाम हटाए जाएंगे तो आपके जो बूथ लेवल एजेंट जो हैं वो भी इस प्रक्रिया में उनके साथ में होंगे ना। वो क्या कर रहे होंगे? क्या वो उस समय आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे? आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए 22 दिन का अवसर दिया गया है, क्या आप उस समय आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते? कोई किसी का नाम न काट सकता है, न जोड़ सकता है, व्यक्ति को खुद को ही अपने प्रयास करने पड़ेंगे। और बहुत सरल प्रक्रिया चुनाव आयोग ने बहुत एक अच्छी सुविधाजनक प्रक्रिया दी है कि उस माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिनके नाम हट गए हैं या डबल है, वो अपने नाम का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं समस्या हो। आप देखिए कि 6, 7, 8 फॉर्म उसमें दे रखे हैं, उसके माध्यम से विभिन्न संशोधन हो सकते हैं, उसके माध्यम से नए नाम जुड़ सकते हैं, जो कहीं शादी होकर चले गए उनके नाम जुड़ सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस को आपत्ति क्या है। कांग्रेस को सिर्फ एक आपत्ति कि हम चुनाव हार जाएंगे तो हम किसके असर पड़े, क्योंकि ईवीएम पुरानी हो गई, मीडिया पुराना हो गया है। अब आया है क्या नया? वो है वोटर चोरी, वोट चोरी। तो ये जो तरीके हैं इन लोगों के, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे के सिर पे साफा बांधना है, अपनी जो असफलता है उसका श्रेय किसी अन्य के माथे पे रखना है। और इन्होंने जो बात करी कि एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने सौरभ भाई रखना चाहता हूं कि एजेंट के रूप में कार्य करना किसको कहते हैं और कैसे उसको कांग्रेस ने पारितोषिक दिया है, उस बात को भी समझने की आवश्यकता है। वर्ष 1982 से 85 के मध्य चुनाव आयुक्त रहे R.K. त्रिवेदी जी को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया था। वर्ष 1990 में चुनाव आयुक्त रही रमा देवी को 1997 में कांग्रेस समर्थन वाली सरकार ने हिमाचल का राज्यपाल बनाया था। 1990 से 1996 तक TN शेषन रहे, उनको वर्ष 1999 में गांधीनगर से आडवाणी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ाया गया था। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो 1996 से 2001 तक कांग्रेस में MS गिल ने वो कांग्रेस की सदस्यता ली और मनमोहन सिंह सरकार में वो मंत्री बने। इसके अलावा 2001 से 2004 के बीच में चुनाव आयुक्त रहे, जो लिंक 2 जो थे वो कांग्रेस में शामिल हुए। तो पारितोषिक तो आपने दिया है ना, इसका मतलब हम तो ये प्रश्न लगा दें कि आपने उस समय उनका उपयोग गलत किया था। जवाब आप दीजिए फिर इस बात का। लेकिन नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस का एक दोगलापन है, एक दोहरापन है, जो जिसकी कहीं ना कहीं छवि इस प्रकार से नजर आती है। आप देखिए, बहुत सरल तरीका है। आपको अगर आपके पास 2003 के बाद में नहीं तो ठीक है, मैं एक बात समझता हूं हिमानी जी। देखिए, एक तरफ आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष ये चाहती है शुद्धिकरण हो, उसमें भी आपको दिक्कत हो, तो फिर रास्ता क्या है? कैसे पता चले कि वोट चोर न रहे? तो कुछ है आपके दिमाग में तो कोई सजेशन ही दीजिए कि इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कुछ आपके दिमाग में तो बताइए मैडम।
त्रिपाठी जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, पहले तो मैं जो हमारे मेरे साथी प्रवक्ता हैं उन्हें बताना चाहूंगी। देखिए, अगर हम हिंदी डिबेट में बैठे हैं तो अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा। पहले आपने एक उल्टे शब्द बोलकर एक शायरी बोली, बहुत ही मतलब पुअर जोक टाइप था वो। लेकिन अभी आपने बोला दूसरों को श्रेय देने का काम करते हैं। श्रेय सकारात्मक वर्ड है, जो किसी को क्रेडिट दिया जाता है। इसका सही वर्ड होता है दोषारोपण। तो कृपया प्लीज मेरे सामने आप सही वर्ड यूज करें, नहीं तो गलत गलत हिंदी ना बोलें। तो मैडम ठीक है, व्याकरण की क्लास नहीं है, व्याकरण मत पढ़ाइए, तथ्यों पे बात करें। मैडम व्याकरण जिस दिन होगा हम उस दिन व्याकरण पढ़ लेंगे। मैडम व्याकरण की क्लास नहीं, हिंदी व्याकरण हम नहीं सीख रहे हैं। दोष दे रही हूँ सर, दोष दे रही हूँ, तो आप गलत बोलेंगे तो फिर उसका मतलब गलत हो जाएगा ना। आप फिर नहीं, आपके दिमाग नहीं, आप बताइए ना, क्या सिर्फ आरोप मत लगाइए ना, कुछ दिमाग में आपके कैसे सही हो। जब करे तो भी ठीक है, गड़बड़ है, ना करे तो भी ठीक, आप बताओ ना। हिमानी जी आप बताओ ना। बोलिए। बोलूं तो बोलने तो दे, तब आप बोलिए। नहीं बोलिए मैडम, इतना हमारे पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। मुझे बोलने में बीच में आप बोलते रहेंगे तो टाइम तो खत्म करना ही है ना, कैसे भी करके। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप ये शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो इनका शुद्धिकरण सिर्फ वो है कि जो इनके वोटर नहीं है वो कैसे भी हट जाए। इनका छोड़िए, आप अपना शुद्धिकरण बताइए। इनको जो करना है वो करेंगे, आप अपना शुद्धिकरण बताइए। इनको जो करना है वो करेंगे। कैसे करेंगे सर? क्यों करेंगे सर? कैसे हम होने देंगे सर? ऐसे कैसे हम उन्हें? अरे मैं वही चाहता हूँ, आप कैसे चाहती हैं वो तो बता दीजिए। आप अपना तो बता ही नहीं रहे कैसे आप चाहती हैं। आपने जिस तरह के सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए कि वोट लिस्ट का शुद्धिकरण जिस तरह से होना चाहिए थे कि एक घर से 1000 वोटर निकल रहे हैं, खाली प्लॉट्स पे वोटर निकल रहे हैं, कई स्टेट्स में एक ही वोटर रजिस्टर्ड है, तो उस पर तो चुनाव आयोग कोई जवाब दे नहीं पा रहा है। 47 लाख मतदाताओं को आपने निकाल दिया, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। इन लोगों को क्यों बोला गया? बिहार के लोग बोल रहे हैं ना हमसे कोई मिलने आया, ना हमसे कोई फॉर्म भरवाया गया, पर हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया गया। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते। ठीक है सचिन जी, ये बताइए, चलिए एक बात निकल के आई, बिहार के एग्जाम्पल दे रही है हिमानी जी। ठीक है मैडम, ठीक है, जवाब ले लूं। वोटर ना हो, हटा दिया जाए तो वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, फाइनल कमेंट सचिन जी। देखिए हिमानी जी, ये एग्जाम्पल बिहार के दे रहे हैं कि बिना पूछे, बिना सत्यापित कराए किसी का नाम काट दिया गया और जनता के साहब हमको पता ही नहीं। क्या ऐसा होना मध्य प्रदेश में इसी तरीके से होने जा रहा है क्या सचिन जी? तो सौरभ भाई, फिर इन्होंने आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करवाई? कितने फॉर्म कांग्रेस ने और कितने फॉर्म आरजेडी वालों ने चुनाव आयोग के आपत्ति वाले करे थे, नहीं कर पाए। देखिए सीधी बात है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है सर। आप ऐसे फाइनल इसमें झूठ बोलेंगे तो इससे नहीं चलेगा। आपत्तियां भी दर्ज करवाई गई है। मेरा समय बहन, मेरा समय है। नहीं हिमानी जी, देखिए आप बोल रहे थे, धैर्यतापूर्व सुन रहे थे, धैर्य से आपको सुन रहे थे। हिमानी जी प्लीज, मेरा समय है, मैडम प्लीज उनका समय मत आप जाया करिए, आपने अपने टाइम में बोल लिया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो अब एसआईआर किया जाएगा, अब ये स्पष्ट हो जाएगा आखिरकार वास्तव में जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है वो कितने हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, रहते कहीं और हैं, 2-2 जगह रह के लाभ ले रहे हैं। तो सरकार की कोशिश करेगी कि एक ही जगह रहिए, एक ही लाभ लीजिए। पता चला आप अलग अलग शहर में रह रहे हैं फिर भी उसका लाभ ले रहे हैं। अब चुनाव आयोग पे सवाल तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी अब ये चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। 103 दिन का वक्त दिया गया, इसके बाद जो डेटा निकल कर सामने आएगा, जो डाटा बन के आएगा वो स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।